मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः अंधकाय नमः अंधकाय नमः अंधकाय नमः ओम व्यवस्थाय नमः ओम कालाय नमः सर्वभूषयाय नमः औदुम्बराय नमः अर्जुनाय नमः ओम नीलाय नमः ओम परमेष्णे नमः ओम त्रिपुराय नमः चित्राय नमः त्रिपुराय नमः वसंतानिधिमयुसंताविद्वन्नावे अधोपन्नाय गर्भोत्पन्नाय तस्या हेमंजी नामन्य अस्मदपिता मम पिता वरोस्पर्यत अमिति नामन्य अष्टम्यां मोक्षम्यां तंगंगोलकं तस्मै स्वा। हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो गाइस, ये यहाँ पर चल रहा है तर्पण। आज मेरे पति का श्राद्ध है और मेरा बड़ा बेटा उनका तर्पण कर रहा है। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही टफ होता है, बहुत कठिन होता है। क्या होता है, ऐसा मतलब होता है कि इतना दुख होता है, हम बता नहीं सकते हैं। कितनी तकलीफ़ होती है हम लोगों को, वो हम बयान नहीं कर सकते। वो तो जो सह रहा है उसको ही पता है कि कैसा लगता है जीते जागते आदमी को दुनिया से चले जाना, और उसके लिए फिर हमें तर्पण करना, पूजा पाठ करना। एक ऐसा लगता है, बस क्या बताएं, कुछ समझ नहीं आता कैसे समझाऊं या क्या बताऊं हम लोगों को। तो बस यहाँ पर तर्पण हो रहा है। अन्नू का इतना दिल ख़राब है, वो बार बार उसको रोना आ जाता है, बार बार उसको तकलीफ़ होती है, बार बार मेरे आंसू गिरने लगते हैं। मतलब समझ नहीं आता कि हम खुद से ही रोने लगते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। फिर बस वहाँ पे तर्पण हुआ तो मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ पंडित जी के लिए, कि उनका खाना बना रही हूँ। तो चमत्कार भी होते हैं दुनिया में। कहते हैं लोग के पितर नहीं खाते या नहीं आते, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे ये था कि 8:30 बजे का तर्पण का टाइम है और 11 बजे का पंडित जी का टाइम है। तो मैंने फिर उसी हिसाब से तैयारी करनी थी। मैंने सोचा 11 बजे आएंगे पंडित जी तो खाना ठंडा हो जाएगा, चल सुबह ही सब्जी वाला आएगा तो मैं चलो सब्जी बना लूँगी। तो जब पंडित जी आए तो वो कहने लगे प्लेट लगाओ। तो फिर मैं ये सोची कि प्लेट कैसे लगाऊँ इतनी जल्दी। फिर भी मेरा मन में यही रहा कि उनकी पसंद की सब्जियां तो मैं बना ही नहीं पाई। तो मैंने सोचा चलो जल्दी से आलू टमाटर की सब्ज़ी और एक मूली की भुजी है वो बना देती हूँ। तो मैं बनाने लग गई। तो फिर पंडित जी का कहीं से कॉल आ गया। तो पंडित जी कहने लगे कि मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो फिर पंडित जी अब आए तो फिर इतनी देर में ये लगा लो कि मेरी जो उनकी पसंद की सब्ज़ी थी, अरबी, उनको फ्राई अरबी बहुत पसंद थी, मूली की भुजी पसंद थी, तो फिर मैंने वो बनाई इतनी देर में। यानी कि उनकी पसंद का खाना मैंने तैयार कर दिया, नहीं तो मुझे सिंपल खाना बनाना पड़ रहा था। तो जब उन्होंने वो खाना देखा और खाया, 10 जगह पे ये पंडित जी खाना खा चुके हैं सुबह से। जब मेरे यहाँ आए हैं 10 जगह खा चुके हैं, उसके बाद आए। तो उन्होंने मेरे से खाने के बाद ये बोला कि भाई आपके यहाँ पे सिर्फ मुझे आपकी थाली बहुत पसंद आई, आपका खाना बहुत पसंद आया, आपकी जो ये 2 सब्जी बनी है ना, ये मेरे को बहुत ही पसंद आई है, ये मेरी फेवरेट हो गई, मतलब कहीं नहीं मिली, आपने बना के दी है मेरे को। तो मुझे पता है क्या लगा, जैसे मेरे हस्बैंड ही उनको पसंद था तो उन्होंने मेरी इच्छा पूरी करी या उन्हें पसंद आया। मैं चाहती थी कि उन्हें वो ये वाला खाना मिले, खाएँ वो। तो फिर उन्होंने, जब पंडित जी ने ये बात कही तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो औरों के घर तो उन्होंने सिर्फ पैक करवाया और थोड़ी खीर खाई, लेकिन मेरे यहाँ पे उन्होंने खाना भी खाया और मैंने फिर उन्हें पैक करके भी दिया। तो बड़ी लगता है कि हाँ, पितृ होते हैं, मौजूद होते हैं और अपनी मौजूदगी का ना वो एहसास ज़रूर करा देते हैं। तो बस यहाँ पर फिर उनका खाना लगाया मैंने और यहाँ पर ये टीका करने हैं। और टीका करने के बाद फिर बस खाना शुरू करेंगे। तो मतलब ये है कि पितरों का ना एक अपनी वो होती है। देखो यहाँ पे मैं पंडित जी को खाना खिला रही हूँ, पंडित जी कह रहे हैं आपका खाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है और टेस्टी है, मैंने कहीं नहीं खाया, आपके घर खाया रहा हूँ और सबके घर बस मैंने पैक ही कराया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं पंडित जी, मैं पैक भी करके दूंगी, आप चिंता मत करो, बस आप मन भर के खा लो, क्योंकि आप तृप्त हो जाओगे तो मेरे पति तृप्त हो जाएंगे, उनको खुशी मिलेगी। क्योंकि साल में एक ही टाइम होता है जो पितर अपने घर आते हैं और अपना घर का बना खाना खाते हैं, तो वो आप लोगों के रूप में ही होता है। तो बस उन्होंने खाया। दुख तो बहुत हुआ, बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। ये एक औरत के लिए बहुत बदनसीबी होती है कि वो अपने पति का श्राद्ध करे या अपने पति के लिए पंडित को खाना बना के खिलाए ना, बहुत दुख होता है। बस क्या मजबूरी है हमारी, हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ये दक्षिणा दिला रही हूँ, अनु यहाँ पे रो रहा है तो
बहुत दुख होता है, उसको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत प्यार करता था अपने पापा को और पापा उसको प्यार करते हैं। तो बस हमने इनको अब दक्षिणा दी और इनका खाना पैक किया और इनको विदा किया, क्योंकि अनु शुभ नहीं था, शुभ स्कूल गया हुआ था, उसका पेपर था तो वो अभी स्कूल से आया नहीं था। तो फिर मैंने कहा अनु आप पैक कर इसको पंडित जी को ज़रा छोड़ के आ जाओ, तो वो पंडित जी को वो छोड़ने जा रहा है। तो बस क्या बताऊँ मैं, कितना हमें कितना लग रहा है, अंदर से दुख हो रहा है। फिर बस बच्चा सुबह से भूखा था तो अब मैंने कहा चल तू भी खाना खा ले, तो वो अब उसकी मैंने प्लेट लगाई। इतना रोता है वो अंदर ही अंदर, वो मतलब दिखाता भी नहीं है और आंसू छुपाता रहता है, पोंछता रहता है, चुप चुप में रोता रहता है, सुबकता रहता है। तो पता चल जाता है कि बच्चे को दुख हो रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ नहीं हो सकता ना, भगवान के हाथों में होता है सब कुछ। अब भगवान की लीला ऐसी थी हमारे प्रति तो उसने हमारे साथ ऐसे ही किया। तो लेकिन ये है कि अपनों को कभी कोई भूल नहीं सकता, ना अपने अपनों के बिना वो सुख महसूस कर सकता जो होता है। तो वीडियो में ऐसी प्यार दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।